श्रमवीर गौरव समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्राप्त करने वाले इन बच्चों ने आपके पसीने और आपके श्रम की लाज रखी है। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि नए भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के नए भारत के वास्तविक शिल्पकार आप लोग हैं। हमारा श्रमिक जिस भी क्षेत्र में काम करता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, लू, कुछ भी हो, वह न रुकता है, न थकता है, न डिगता है। और आपकी पसीने की एक एक बूंद जब धरती पर पड़ती है तो ये धरती माता सोना उगलने का काम भी करती है। जिन श्रमिकों के परिश्रम से हर तबके के व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत प्राप्त होती है, विडंबना क्या थी, उन श्रमिकों के पास अपना आवास कभी नहीं हो पाता था। जो श्रमिक 200 के घर के इज्जत घर बनाते थे, उनकी इज्जत, उनके परिवार की इज्जत स्वयं सड़कों पर दिखती थी। जो दूसरों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करते थे, उनके बच्चे स्वयं भूख से तड़पने के लिए मजबूर होते थे। जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की इमारत बनाने में योगदान करते थे, उन श्रमिकों के लिए स्वयं के उपचार के लाले पड़ते थे। जो दूसरों के लिए सुविधा देने के लिए दिन रात, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, इन सब की परवाह के बगैर कार्य करते हैं, और श्रमिक अभाव में जीता था। लेकिन हम सबसे पहले आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों को सम्मान देकर के, उनके श्रम को सम्मान देकर के देश को श्रममेव जयते के इस उद्घोष के साथ जोड़ने का काम किया। आपने केशव जी के भाषण को सुना। उन्होंने कहा कैसे श्रमिकों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से, पांव प्रक्षालन के माध्यम से किया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्य हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करके उन श्रमिकों के श्रम का सम्मान किया था। और इसीलिए श्रमिक भी किसी गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। यह तभी संभव हो पाया है जब उस प्रकार की संवेदनशील सरकार बनती है। बहनों और भाइयों, कभी कोई सोचता था श्रमिक के पास भी अपना आवास होगा? पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास दिया गया, 4 करोड़ लोगों को। और उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को एक एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बना। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण हुआ। अब गरीब भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के बनाने में किसी श्रमिक के पसीने की बूंद लगी है, उसमें गरीब का भी उपचार होगा, क्योंकि मोदी जी ने आयुष्मान भारत की सुविधा दी है और हमारे श्रमिकों को पहले से सुविधा है। जो बचे हुए हैं उनके लिए आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं।
उनके लिए भी घोषणा करने जा रहा हूं आज। अब केवल स्कूल का निर्माण करके अब अपने आप के बच्चे वंचित नहीं रहेंगे। हमने शुरुआत की है अटल आवासीय विद्यालय से, और अटल आवासीय विद्यालय के बाद आज हम लोगों ने जेवर में भी एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी है, जिसमें श्रमिकों के ही बच्चे पढ़ेंगे। अब आपके लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, गैस कनेक्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने 10 करोड़ लोगों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाती है। देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को, और अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक पे डकैती डालता था, उनकी जगह हवालात में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। और आज इसीलिए, क्योंकि आपकी वास्तविक मेहनत को, आपके श्रम को सम्मान दिया गया है। आपने देखा होगा, पहले होता क्या था, खेतों में काम हमारा बटाईदार और श्रमिक करता था। अगर मेहनत उसने खेत हुंडा पे लिया और खेत किसी आपदा की चपेट में आ गया, तो बेचारा कर्ज के तले दबता था। अब सरकार ने क्या किया, कहा कि नहीं, आपदा आएगी, केवल मुआवजा जिसका खेत है उसको नहीं मिलेगा, बटाईदार को मिलेगा। बटाईदार जिसने जो खेती कर रहा है। आपदा की चपेट में अगर कोई बटाईदार या श्रमिक आता था, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने उसको 5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री कृषक बीमा, दुर्घटना बीमा के साथ जोड़ करके कहा कि नहीं, किसान के साथ साथ जिसकी जमीन है उसके साथ साथ वहां काम करने वाला कामगार भी इसका हकदार बनता है। और हमारी सरकार ने दिया, हर वर्ष हम 700 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपए अपने श्रमिक बहनों को, भाइयों को, बटाईदारों को उपलब्ध करवाते हैं, जो किसी आकाशीय बिजली के कारण, किसी तूफान के कारण, किसी आंधी के कारण या किसी आपदा के कारण किसी दुर्घटना का शिकार होता है, उसको हमारी सरकार ये सुविधा उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, सामान्य दिनों में लोग तमाम घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन याद करना, संकट के समय जो आपके साथ खड़ा होगा वही आपका हितैषी है। याद करना, जो संकट में आपके साथ नहीं, वह कितनी भी बड़ी घोषणा करे, वो कभी आपका हितैषी नहीं। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई थी कोरोना कालखंड में। कोरोना कालखंड में ये जितने विपक्षी नेता हैं ना, ये सब रजाई तान करके सब अपने अपने घरों में छुप गए थे, कोई दिखाई नहीं देता था। जब उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों को छोड़ करके यूपी में वापस आ रहा था, तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी, न कोई और दल था। तब केवल और केवल डबल इंजन सरकार थी। मोदी जी थे और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे। हम लोगों ने एक साथ 14,000 बसें भेजी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, और मैंने कहा यूपी ही नहीं, भारत के अंदर का कोई भी श्रमिक आएगा, कामगार आएगा,
उत्तर प्रदेश उसके लिए फ्री में व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, उसके रहने के लिए, उसके खाने के लिए, जितने दिन रहना चाहेगा फ्री में भोजन की व्यवस्था देंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था देंगे। और हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर रखा था और हर श्रमिक के लिए राशन कार्ड भी बनवाया, उसको 15 दिन 1 महीने का फ्री में राशन भी दिया। और जब तक कोरोना था तब तो देते ही थे, कोरोना के बाद भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है। चाहे वह खेतीहर मजदूर हो, चाहे वह निर्माण श्रमिक हो, चाहे वह विभिन्न अथॉरिटी में काम करने वाले श्रमिक हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे श्रमिक, इन सब के उत्थान के लिए, इन सब के संरक्षण के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था की। आज उसी को और एक्सपेंड करने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया गया। उस बेहतरीन प्रयास के परिणाम सामने आ रहे। अटल आवासीय विद्यालय उसका एक उदाहरण है। अभी इस कार्यक्रम के बाद हमारे श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर जी अभी जा रहे हैं यहां से गोरखपुर। वहां पे 200 श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए स्वयं वहां पर मेहमानों का सम्मान